चाचा निरहू कहला कुछ नहीं, निरहू तो कुछ नहीं किए भैया। वो केवल मैंने कहे हम बहुत करेंगे, बहुत करेंगे, फिर क्यों नहीं करेंगे। अरे वाह, देख लीजिए की बात। ये साहब वो तो निरहू कुछ नहीं किए, कह रहे थे कि हम जीत जाएंगे, आजमगढ़ का विकास करेंगे। कोई विकास आजमगढ़ का नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हाँ, तो अभी लोग कहते हैं कि यूनिवर्सिटी बन गई, हवाई अड्डा उन्हीं का देन है, मैंने मुलायमा का देन है, समाजवादी पार्टी का। चकरपान PGI उन्हीं का देन है, और ये कमिश्नरी उन्हीं की देन है। और ये क्या किया? कुछ नहीं किया। हाँ, विश्वविद्यालय बनवा दी, पढ़ाई लिखाई के। अब विश्वविद्यालय अभी कहाँ बना? कहीं कोई जो सरकार रहेगी कुछ ना कुछ जरूर विकास करेगी। नहीं, लेकिन निरहू तो समझ लीजिए कुछ विकास नहीं किए। अगर निरहू अब टिकट पाएंगे तो बहुत बुरी तरह से हार जाएंगे। लेकिन निरहू तो पूरा माहौल बनावत हो कि चुनाव भले बना रहे हैं, लेकिन नहीं, बहुत बुरी तरह से हारेंगे। तो हम लोग कहाँ सोचले भाई? हम लोग समाजवादी जीतेगी आजमगढ़ से, हम लोग को जिताएंगे। यहाँ काम किया है समाजवादी आजमगढ़ में। भाई कहता हूँ यादव हूँ तो यादव की बात करता हूँ। तो नहीं अरे बाबा, यादव की बात, जो काम किया है आजमगढ़ जिले में उसका हम लोग उसका करेंगे, गुणगान गाएंगे। काम तो समाजवादी किया यहाँ। भाजपा तो हमारे देखने में कुछ नहीं किया आजमगढ़ में। भाजपा तो पूरी ताकत झोंक दी है। योगी भी आते हैं, मोदी भी आते हैं, CM PM से लेकर मंत्री। कर्म के नाम पर वोट देंगे, जो काम करेगा। अब यादव जाते के MP का मुख्यमंत्री रहना हुआ, वो आए कहता हूँ कि एकदम यादव अब भाजपा के साथ जाता हूँ। नहीं, कोई यादव नहीं जाएगा। 1% यादव नहीं जाएंगे भाजपा में। ये तो गलत है, गलत सोच है। वजह मैंने मुलायम खुद इतना अखिलेश काम कर दिए कि वो क्या दूसरे क्यों छोड़ के जाएंगे। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि यादव को भाजपा ने मुख्यमंत्री बना दिया, यादव अब जा रहे हैं साथ भाजपा के। कहाँ भाजपा के मुख्यमंत्री यादव बना दिया? MP में बना दिया ना। आजमगढ़ की बात करें हम लोग, आजमगढ़ में तो आजमगढ़ की बात पहले करेंगे ना। हाँ, हम लोग भाई आजमगढ़ में समाजवादी डंके की चोट पर जीतेगा। और 10 सीट देखे विधानसभा में जीता ही। लेकिन उपचुनाव में हरा दे। नहीं, वो अब की जीतेंगे। अब की हाँ, लोकसभा में अब की चुनाव में बम्पर वोट से समाजवादी जीत रही है। तो चुनाव में क्या सोच के वोट दिया है? का महंगाई, बेरोजगारी, काम, राम मंदिर का मुद्दा बनेगा? महंगाई इस सरकार में महंगाई बहुत तेज है। अरे सब चीज पूरा GST लग गई है। GST और कोई सरकार में लगी नहीं लगी, इसमें GST लगा दिया है सरकार, तो सब महंगाई, सब चीज में महंगाई हो गई। हो जा रहा है, बोलिए। काम दाम मिलेला लड़का उनका कुछ सही है? काम दाम कहाँ, केवल बोलते हैं कि काम बहुत दे देंगे, बहुत नौकरी देंगे। कहाँ नौकरी दिए? कुछ तो नहीं दिए। ये भाजपा वाले केवल बड़बड़ बोलते हैं। परीक्षा हो रही है। अखिलेश यादव की पार्टी में बड़ा फूट मचल बा, स्वामी प्रसाद मौर्य छोड़ के भाग गए। नहीं, फूट नहीं, उसे फूट से कोई मतलब नहीं है। तो स्वामी प्रसाद तो भाग गए ना? नहीं, भाग गए, फिर भी वोट मिलेगा, ये बात नहीं है। स्वामी प्रसाद को क्या कहेंगे? सपा ने टिकट दिया, फिर हार गए, MLC बना दिया, तब वो छोड़ दिए। अरे भाई, फिर वो अभी तो विचार बना रहे हैं, हो सकता है कहीं फिर आ जाए इसमें। तो नई पार्टी बना लिए तो पार्टी से कोई विशेष फायदा नहीं है। हाँ नहीं, तो सपा का माहौल रहेगा। हाँ, पूरा यहाँ हमारे आजमगढ़ जिले में एक तरफा भैया। आजमगढ़ में तो सपा जीतेगी, लेकिन BJP सरकार बनाएगी। अच्छा, तो देखिए, क्योंकि वो जो है कि हिंदू मुस्लिम जो है कि करके सभी लोगों को लुभा ली है। और जैसे ये BJP के बीच पे खेलना चाह रहे हैं, लेकिन BJP महाजग कर रही है। और ये अपने घर में पूजा कर रहे हैं। तो बताइए, महाजग के सामने पूजा टिकेगा? हाँ, इनको जो है कि उस पीछ से हट करके जो है कि बैटिंग करना चाहिए, तभी जो है कि समाजवादी खड़ी होती। और स्वामी प्रसाद मौर्य सही कर रहे थे, सीधा जो है कि जो BJP जिस पीछ पे थी उससे हट करके जो है काम कर रहे थे। उस पीछ पे जाती तो समाजवादी का सरकार बन जाता, लेकिन ऐसे सरकार नहीं बन पाएगी। क्योंकि जो बीजेपी महाजग कर रही है या पूजा कर रहे हैं घर में, तो कैसे जीतेगी बताइए? तो क्या लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य जो छोड़े हैं तो अब कितना मजबूत रहेंगे? मतलब अलग हो गए, नई पार्टी बना रहे हैं, तो स्वामी प्रसाद मौर्य की राजनीति की स्थिति अब क्या समझ? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य सीट के लिए अलग नहीं हो रहे हैं। वो जैसे वो एक वैचारिक, जैसे उनका विचार था, वो विचार के हिसाब से हटे हैं। ये नहीं एक सीट के लिए, वो विचार जो है कि अपना जो है कि अपना विचार दे रहे हैं। पार्टी यदि उनका समर्थन नहीं कर रही है, हाँ, तो बताइए उस पार्टी में रहने क्या मतलब? लेकिन कोई उचित है? जनता में भी चल रहा है कि ये जनता को विचार सिखा रहे हैं, लेकिन अपने बिटिया को वही भाजपा से सांसद बनवाए हैं, खुद भाजपा में रहते हैं। तो क्यों लोग कहते हैं जनता के लिए विचार है, अपने परिवार के लिए विचार नहीं है? अब कहने मतलब ये तो वैचारिक, वो उनकी लड़की जो है, लड़की वाली बात अलग है, ठीक है। वो भी जैसा होगा वैसा आगे देखकर जो करना होगा करेंगे। लेकिन ये जो है कि यदि सत्ता के लिए करते हैं, तो
तो ऐसा नहीं बोलते। लेकिन क्या मतलब वही ना, जिसे खुद अभी छोड़ दिए तो अपने बिटिया के लिए विचार लागू नहीं है, जनता के लिए लागू है। वहीं पर जनता घनचक्कर खा जा रही है कि अपने परिवार के लाभ के लिए सब कुछ सही है, और जब जनता में ज्ञान देते हैं लोग नेता, तो जनता के लिए नेता कितने प्रभावकारी होते हैं, क्या लगता है? नहीं, ये तो कहने मतलब अब ये नहीं कहे कि इनकी बिटिया अच्छी कर रही है, लेकिन उनका विचार अलग है, इनका विचार अलग है। सभी लोग स्वतंत्र हैं, बाप हो या लड़का हो, कोई भी हो, सभी लोग स्वतंत्र हैं। ये अपना बात कह सकते हैं, वो समझे या ना समझे। जैसे अपनी बात कह रहे हैं, जनता समझे या ना समझे। वही हम कर रहे हैं ना कि वो बात प्रभावी होगा जनता के लिए। जब नेता लोग ऐसे रहेंगे तो जैसे हमारी बात, अगर मैं एक बात कर रहा हूँ, मेरा बेटा नहीं सुन रहा है, तो क्या जनता सुनेगी, जनता हावी होगी? जरूर सुनेगी उस विचार के जो लोग होंगे। अच्छा, हाँ भाई, तो सभी लोग तो ऐसे है नहीं। जी जी। कुछ लोग राम को मानते हैं, कुछ लोग बुद्ध को मानते हैं, कुछ लोग किस को मानते हैं। सभी लोग जो है कि अपना अलग अलग, कुछ लोग संविधान को मानते हैं, और संविधान को सभी लोग मानेंगे। जैसे जो राम को मानेंगे वो भी मानेंगे, जो बुद्ध को मानेंगे उनको भी मानना पड़ेगा। सभी लोग संविधान को, जो संविधान को मानते हैं, वो तो स्वामी प्रसाद मौर्य के विचारों पे उनको मानना ही पड़ेगा, जो संविधान को मानते हैं। तो चलिए, ये है आजमगढ़ का माहौल, और आजमगढ़ के साथ साथ जो देश का क्या है चुनावी माहौल, यह जानने का प्रयास किया जाएगा। और आजमगढ़ सपा का गढ़ रहा है, लेकिन अब देखते हैं कि अब आगे जनता यहाँ पर किसको सांसद चुनेगी। अभिषेक सिंह, पत्रिका उत्तर प्रदेश, आजमगढ़।